पूज्य क्षमासागर महाराज जी की कर्म कैसे करें पुस्तक में एक बात आज जो पढ़ी वो आपको बता रहा हूं, सुनने जैसी है। भीषण गर्मी में दोपहर की तपती तपन में एक मुनि महाराज साधना में लीन है। वहां से एक ग्वाला नवनीत लेकर के निकलता है और मन में भावना बनती है कि बेचारे मुनि महाराज तपती तपन में साधना कर रहे हैं, क्यों ना इनकी साधना में सहयोग करें। और जो नवनीत लिया था वो नवनीत मुनि महाराज के सर पर एक टोपी सी बना करके रख दिया कि मुनि महाराज को ठंडक महसूस होगी। ऐसा करके ग्वाला तो चल दिया, लेकिन तपती तपन के कारण वो नवनीत पिघल गया और पिघल करके मुनि महाराज के वदन पर फैल गया। और ऐसा फैला कि आसपास में जो चींटियां थी वो चींटियां आकर के मुनि महाराज के बदन पर लिपट गई और नवनीत खाते खाते मुनि महाराज के शरीर के अंदर के खून को भी चूसने लगी और मुनि महाराज के लिए उपसर्ग का कारण बन गई। क्योंकि उसकी भावना बहुत अच्छी थी, लेकिन गलती से कोई कार्य हो गया तो कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर बाद एक व्यक्ति वहां से निकला और उसने मुनि महाराज को देखा। मन में ग्लानि उत्पन्न हुई कि ये कैसा नग्न व्यक्ति है, यहाँ पर बैठा है। अभी देखता हूँ, मैं बताता हूँ ये ढोंग यहाँ पर कैसे कर रहे हैं। ऐसा बोल करके मुनि महाराज के पास जाकर के वो गन्ना खा रहा था और गन्ना खाते खाते उसने अपने मुंह से गन्ना निकाल करके मुनि महाराज के बदन पर फेंकता चला गया और मुनि महाराज के बदन से लग करके वो गन्ने आसपास बिखर गए। तो वो सारी की सारी चींटियां गन्ने की मिठास से प्रभावित हो गई और मुनि महाराज के शरीर से निकल करके उन गन्नों को चूसने में लग गई। मुनि महाराज का तो मानो उपसर्ग ही दूर हो गया, क्योंकि अभी तक वो गन्ने मुनि महाराज के शरीर को चूस रही थी, अब तो वो गन्ने में आकर के गन्ने के रस को ले रही हैं चींटियां। ये बात महाराष्ट्री ने इसलिए कही कि एक ग्वाला था जो पवित्र भावना के साथ अच्छा कार्य करके गया था, लेकिन मुनि महाराज पर उपसर्ग हो गया। और एक वो व्यक्ति है जिसने दुष्कृत भावों के साथ में मुनि महाराज पर उपसर्ग ही किया, लेकिन उससे मुनि महाराज को शांति और सुकून महसूस हुआ। ऐसा लेकिन जब उन दोनों व्यक्तियों के कर्म के खाते को खोल के देखा जाए तो पता चलता है कि जो ग्वाला था उसने मुनि महाराज की बैया वृत्ति का भाव रख करके पवित्र भावना के साथ में जो कार्य किया, उसके परिणाम स्वरूप उसको तीव्र पुण्य का संचय हुआ। और जो दूसरा व्यक्ति था उससे मुनि महाराज का उपसर्ग तो दूर हुआ, लेकिन उसके पीछे भावनाएं पवित्र नहीं थी। अपवित्र भावनाओं के कारण, दुष्कृत भावनाओं के कारण उसको तीव्र पाप कर्म का संचय हुआ। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो, महत्वपूर्ण यह है कि किन भावनाओं के साथ कर रहे हो। एक बात मेरे को और याद आती है कि दो स्त्रियां हैं और दोनों ने एक ही व्यक्ति को देखा है। वो कौन? एक स्त्री है सूर्पनखा, जिसने राम को अपवित्र भावनाओं से देखा तो हर दशहरे पर उसकी नाक काटी जाती है। और उन्हीं राम को देखने वाली एक मां सबरी है जिसने अपने राम को बेटे के भाव से देखा, भगवान के भाव से देखा। दिखने वाली वस्तु एक ही है राम, लेकिन देखने की दृष्टि अलग अलग है। तो एक मां सबरी है जिसको आप हृदय में श्रद्धा के साथ स्थापित करते हो, और एक मां और एक वो सूर्पनखा है जिसकी हर दशहरे पर आप नाक काटते हो। मैं ये बात कह के आपसे केवल इतना सा कहना चाह रहा हूं कि आप कार्य क्या कर रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके पीछे आप किस उद्देश्य और किन पवित्र भावनाओं के साथ कर रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इस वर्ष, बीते हुए वर्ष आप कुछ सफलताओं को प्राप्त ना कर पाए हो, कोई बात नहीं। कुछ भावनाएं
पवित्र ना हो पाई होंगी, लेकिन इस वर्ष, आगामी वर्ष जो कुछ दिनों में प्रारंभ होने वाला है, इस वर्ष पवित्र भावनाओं के साथ कुछ करते हैं अच्छा और विशेष, जिससे आप भी सफलता को प्राप्त करोगे। अगर भावनाएं और लक्ष्य आपका पवित्र है तो आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। इतना ही कहता हूं, भावना को पवित्र रखिएगा, आप निश्चित सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। जय जय।